अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज के इस ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि हम डे फर्स्ट से जो हमने अपने फिजिकल लैब एनवायरनमेंट का सेटअप देखा था कि हमने दो होस्ट कॉन्फ़िगर किए। एक होस्ट को हमने आईपी एड्रेस दिया था 120 का और एक को हमने दिया था 252 का। हमने वी सेंटर डिप्लॉय किया। अब उस वी सेंटर के अंदर एक होस्ट को तो हमने ऐड कर लिया रिसेंटली, ये इस डाटा सेंटर के अंदर ये 120 को। अब जो हमारा दूसरा होस्ट था उसको भी अब हम इसमें ऐड करेंगे। तरीकाकार वही है जिस तरह के हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा कि किस तरह से हम उसको ऐड करते हैं। आज एक दफ़ा फिर करके देखेंगे ताकि हमारा जो है एक दफ़ा रिव्यू भी हो जाएगा। और कुछ आज के लेक्चर का जो मकसद था, एक्चुअली ये जो इंडिविजुअल अलग से बनाने का जो मकसद था वो ये था कि आप लोगों को एक दफ़ा फिर से एक लैब इन्वायरमेंट का रिव्यू हो जाएगा कि हमने, अगर तो आप लोग पूरी सीरीज देखते आ रहे हैं तो आप लोगों ने देखा होगा कि हमने फिजिकल सेटअप देखा था कि हमारे पास दो सर्वर हैं। एक 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 होस्ट को हमने ऐड कर लिया है, दूसरे होस्ट को भी ऐड करेंगे एक ही डाटा सेंटर के अंदर, ताकि फिर जो दोनों वी सेंटर में आ जाएंगे, फिर दोनों के जो क्लस्टरिंग करेंगे, फिर उसके अलावा दोनों में एच ए और बाकी जितने भी फंक्शंस हैं वर्चुअल नेटवर्क के वीएम वेयर जो हमें प्रोवाइड करता है वो सारे के सारे इंशाल्लाह और रहमान यहाँ पे डिप्लॉय करने वाले हैं। इसलिए चलें आए जल्दी से दूसरा होस्ट जो है उसको भी ऐड करें, और ऐड करने के बाद थोड़ा सा रिव्यू और आप लोगों को आज मैं दे दूंगा इस ये जो इसका एनवायरनमेंट है। तो चलें दोबारा से दूसरा जो हमारा होस्ट था उसको भी ऐड कर लेते हैं। तो होस्ट ऐड करने का तरीका ये है कि हम यहाँ से इस पे राइट क्लिक करेंगे, ऐड होस्ट करेंगे। ऐड होस्ट पे क्लिक करने के बाद सेम प्रीवियस जो हमने देखा था उसी तरह हम यहाँ पे उस होस्ट का आईपी एड्रेस देंगे .100.252। इस दफ़ा हमारे होस्ट का नेम ये है, आईपी एड्रेस सॉरी, और उसका यूज़र नेम और पासवर्ड यहाँ पे जो आपने रखा है वो आपने अपने वाला ऐड कर लेना है। यहाँ से नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं और यस पे क्लिक कर देता हूँ मैं, और ये उसका एक समरी आ गई है। मैं एक्सेप्ट करता हूँ, नेक्स्ट कर लेता हूँ, और यहाँ पे वो लाइसेंस वैल्यूएशन पूछ रहा है, नेक्स्ट कर देते हैं। और इसको मैं दोबारा से डिसेबल रखता हूँ। आप लोगों को मैंने इसमें डिफरेंस बताया था कि स्ट्रिक्ट कर देते हैं तो हम इसको वैसे होस्ट को बिल्कुल एक्सेस नहीं कर सकते, ऐसे हम इसको एक्सेस कर सकते हैं। तो हमने चूंकि अभी इसको यूज करना है इसलिए हम इसको रखेंगे। तो नेक्स्ट कर देता हूँ मैं। डाटा सेंटर जो भी हमारे पास डिफॉल्ट है वही रहेगा, और यहाँ से मैं फिनिश पे क्लिक कर देता हूँ तो ये हमारे पास होस्ट जो है वो ऐड हो जाएगा। ये थी 90% और ये कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पे मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे दो मशीन्स आ गई हैं, एक मार्केटिंग टूल के नाम से है। ये मेरे पास रियल टाइम इन्वायरमेंट में एक्चुअली ये पूरे का पूरा सेटअप चल रहा है। मैं आप लोगों को रियल टाइम इन्वायरमेंट में आप लोगों को ये सारे का सारा प्रैक्टिकल दिखा रहा हूँ, आप लोगों को काम करने का तरीका सिखा रहा हूँ। अगर आप लोग मेरी कंप्लीट वीडियो सीरीज फॉलो करते हैं तो इंशाल्लाह रहमान आप लोग बड़े अच्छे तरीके से एक कॉर्पोरेट नेटवर्क में, कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट में ये सारी की सारी चीज़ें सीख सकते हैं और बिला झिझक जो है वो डिप्लॉय कर सकते हैं। अगर कोई मसला है तो आप लोग मुझसे डिस्कस भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो वर्चुअल नेटवर्क की जो ब्यूटी है वो ये है कि अभी देखें कि हमने 252 का जो होस्ट था उसको ऐड किया है, तो हमारा जो वी सेंटर है वो भी यहाँ पे ऐड है। तो ये है ब्यूटी इसकी वी सेंटर की, कि हमने जिस होस्ट में वी सेंटर किया है उस होस्ट को भी वी सेंटर के अंदर उस वर्चुअल मशीन को भी हम यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। तो ये वी सेंटर को अगर मैं यहाँ से वी सेंटर पे क्लिक करता हूँ तो इसमें हमारे पास ये सारी की सारी इसकी डिटेल आ जाएगी कि इसमें क्या कुछ है। अगर इसकी समरी देखते हैं तो समरी में आ रहा है वी एम वेयर फोटोन ओएस, और उसके अलावा ये इसका वर्जन है और लेटर है कंपेटेबिलिटी इसकी, और रनिंग वर्जन ये है, वी सेट लोकल होस्ट है, आईपी एड्रेस इसका जो होस्ट का जो है ये है, सॉरी जो वर्चुअल मशीन का आईपी एड्रेस है ये है, और होस्ट का आईपी एड्रेस जो है वो 252 है। ठीक है, जो होस्ट हमने यहाँ पे ऐड कर लिया है। तो अब इस होस्ट के अंदर ये अंडर ये मशीन्स हैं।
अब जो प्रीवियस लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताया था वर्चुअल मशीन्स को, अब डाटा सेंटर को दोबारा से थोड़ा सा रिव्यू करते हैं तो हमें अंदाजा होगा कि अब अगर इसकी समरी देखते हैं तो इसमें ये कह रहा है कि अब हमारे पास होस्ट 2 है और वर्चुअल मशीन 7 है और नेटवर्क 1 है, डाटा स्टोर 2 है। डाटा स्टोर 2 कैसे हुए हैं, दोनों होस्ट के जो डाटा स्टोर्स थे वो दोनों को शो कर रहा है, तो इसलिए वो दो डाटा स्टोर जो है वो शो कर रहा है। तो अब मॉनिटर पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हम आ जाते हैं ओवरव्यू में। ओवरव्यू में देखेंगे कि यहाँ पे क्या क्या शो कर रहा है। यहाँ पे अगर क्लस्टर होगा तो यहाँ पे आएगा, नहीं तो यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, तो जब क्लस्टरिंग करेंगे तो दोनों के जो रिसोर्सेज हैं वो शेयर हो जाएंगे। बड़ी मजे की चीज़ है क्लस्टरिंग। इंशाल्लाह रहमान कमिंग लेक्चर्स में हम 1-2 लेक्चर में ही इंशाल्लाह रहमान उस पर भी पहुंचने वाले हैं। आप लोगों को ज़्यादा इंतजार नहीं करवाऊंगा मैं। जो वर्चुअलाइजेशन की जो कोर चीज़ें हैं एक्चुअली, जो जिनके लिए हर कोई जो है वो दौड़ लगाता है कि ये कैसे होता है, वो कमिंग लेक्चर में इंशाल्लाह रहमान आ रही हैं। तो यहाँ पे VMs पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे पूरी की पूरी 7 वर्चुअल मशीन्स हैं वो यहाँ पे शो हो जाएंगी। तो ये FortiGate है, काली लिनक्स है, मार्केटिंग टूल है, माई फर्स्ट VMs है, क्लाइंट VM, ये सारी की सारी मशीन्स यहाँ पे आ चुकी हैं। ठीक है, तो VM टेम्पलेट्स क्या है ये हम कमिंग वीडियो में पूरे की पूरी इस पे 2-3 लेक्चर में बना दूंगा। आप लोगों को टेम्पलेट बनाना सिखाऊंगा, ये बहुत यूज होती है चीजें, तो ये हम इंशाल्लाह देखेंगे। VApps वर्चुअल एप्लीकेशंस होती हैं, अगर वो वर्चुअल एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं तो वो यहाँ से उसको मैनेज किया जाता है। यहाँ इस पे इस पर्पस के लिए ये यूज की जाती है। तो डाटा स्टोर्स अभी यहाँ पे 2 शो हो रहे होंगे, पहले 1 था, तो ये यहाँ पे दोनों डाटा स्टोर्स हैं वो शो हो गए। तो आज की वीडियो में इतना ही। अब अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। कोई क्वेश्चन है तो आप वीडियो में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।